वी आर लर्निंग एडजेक्टिव क्लॉज। पहले देखते हैं कि करता क्या है, फिर देखेंगे दिखता कैसे। फंक्शन क्या होता है कि किसी नाउन के बगल में आता है, पहले तो बगल में आएगा था, नाउन के बगल में आता है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनसे एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। वो प्रोनाउंस है हु, विच, whom, whose, that। 5 है ये। जब इन शब्द का कोई बोले कि अलग से इन शब्द का क्या नाम है, तो इनका नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और जब इनसे वाक्य बनेगा तो वो वाक्य क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये तो हम समझ गए। अब हु हम तब लगाएंगे जब हमारा नाउन ह्यूमन बीइंग होगा, ह्यूमन बीइंग होता है। विच कब लगाएंगे? जब हमारा नाउन एनिमल या थिंग होता है। हुम कब लगाएंगे? जब हमारा नाउन ह्यूमन बीइंग होता है और उस नाउन के साथ कुछ करने वाला डूअर भी होता है। डूअर भी सेंटेंस में होता है। अब मैं जैसा लिख रहा हूँ बस वो होने दीजिए, सब समझ में आएगा। whose पोजीशन के लिए इसका यूज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, थिंग्स सब के लिए करते हैं। पहले नहीं होता था, लेकिन हुज का इस्तेमाल अब जानवर के लिए भी होने लगा है, थिंग्स के लिए। लिख देता हूँ कि पहले हुज नहीं लगता था, पहले एनिमल्स, थिंग्स के लिए हुज नहीं लगता था, उसकी जगह ऑफ विच लगता था। मॉडर्न इंग्लिश में अब सबके साथ हुज है। तो इतना हमने देख लिया। आज का हमारा टारगेट है हु, या जब हमारा नाउन ह्यूमन बीइंग होगा, और हु के बाद हम होम को रखेंगे क्योंकि इसमें भी ह्यूमन बीइंग होता है। ये 2 टारगेट पे हम काम करें। तो आइए पहले हु को देखें। यहाँ हु को हम जो मानेंगे, हु को हम जिसने मानेंगे, जिसने ऐसा किया, जो ऐसा करता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हु
एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन का काम करता है लेकिन अपने बगल में सब्जेक्ट नहीं लेता है। देख रहे हो, बहुत बड़ी बात, नहीं लेता है, बल्कि ये खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है, खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि हम जब हु लिखेंगे तो हु के बाद हम कोई सब्जेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग। हम पहले नाउन लिखेंगे, नाउन के बाद यहाँ पर हु रहेगा, और हु कंजंक्शन भी है, और क्या है, क्या कहा मैंने, खुद क्या है, ये सब्जेक्ट, खुद सब्जेक्ट है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? इस सब्जेक्ट, जब खुद सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब यही चाहिए ना, ऐसा चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ दिस इज द बॉय हु, अब हु के बाद मैं अलग से फिर बॉय नहीं लिखूंगा। मेरी हिंदी है कि ये वही लड़का है जो नाच रहा था, तो हु के बाद मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, वॉज डांसिंग। हिंदी क्या हो गई, यह वही लड़का है जो नाच रहा था। तो ये जो है ना कि जो नाच रहा था, यही आपका क्लॉज है, और इसकी इंग्लिश क्या हो गई, हु वॉज डांसिंग। तो अब बताओ कि इसमें हु के बगल में कहाँ कुछ है ही नहीं, मैं क्या लगाऊं, कुछ है लगाने को, अलग से कुछ है, सोनू मोनू नहीं है ना। दिस इज द बॉय, यानी कि ये जो लड़का है ना बॉय, ये नाउन है, और यही नाउन अब यहाँ पर आ गया है जिसको प्रोनाउन से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि ये जो हु है, जैसे ये लड़का बॉय है, तो ये हु भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़का को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी तो बॉय ही है, ये नाउन है तो ये प्रोनाउन है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि माई हस्बैंड, तो जिंदगी भर माई हस्बैंड बोलूँ, ही बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। जी। तो माई हस्बैंड अगर नाउन है तो ही क्या है, प्रोनाउन है, जो हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें एक बार बॉय बोलना है, और दूसरी बार इसी बॉय का अगर कोई एक्टिविटी दिखाना है तो इस बॉय को बॉय ना बोल करके अब क्या बोलना है, हु बोलना है। इसीलिए इसको प्रोनाउन कहा गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन बना हुआ है, लेकिन है ये प्रोनाउन। तो जब खुद प्रोनाउन आ गया तो बगल में कैसे लेगा, कुछ लेगा, अभी बगल में नहीं लेगा क्योंकि सब्जेक्ट बना बैठा है जी। तो इसलिए हु का मैं लिख देता हूं कि हु को ही सब्जेक्ट मानो भैया। हु यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। अब ये किस किस तरह से होगा, ऐसा होगा, इसके दो तरीके हैं। एक है कि यही वो लड़की है जो मुझसे नफरत करती है। एक तो ये तरीका है कि दिस इज द गर्ल हु हेट्स मी। अब मैं बोलूँ कि भाई ये जो हु हेट्स मी है, ये कौन सा क्लॉज है, तो इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर दिस इज के बाद या जो भी आप यहाँ बोलते हो, दिस इज, इट इज, यहाँ पर आप नाउन दिखाओगे और इसी नाउन के बारे में यहाँ बात करोगे तो इसी नाउन का क्या दिखाना पड़ेगा, प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन को लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, हु रखना है, ऐसा नहीं कि ही या शी कर दो, सीधा हु रखना है। और देखिए, तो एक तो ये तरीका हो गया। एक इसका तरीका है कि यहां पर आपने नाउन रखा, यहां पर हु लगा दिया, और हु वाला पूरा अपने यहाँ हु के साथ जो भी वर्ब है ये सब लगा दिया, और ये लगा दिया
तो ये जो नाउन है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, तो इस नाउन का अभी तो अपना कोई प्रेडिकेट होगा कि नहीं होगा? ये तो आपने क्या लगा दिया? क्लॉज लगा दिया। जैसे आपने कह दिया कि माई फ्रेंड हु इज़ अ डांसर, तो क्या सेंटेंस पूरा हो गया कि माई फ्रेंड के बारे में अभी आधा कहना बाकी है? पूरा हो गया जी। क्या? पूरा नहीं हुआ है। माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इस सब्जेक्ट का कोई प्रेडिकेट होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? होगा सर। होगा ना प्रेडिकेट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नाउन है, ये क्लॉज है, और यहाँ पर क्या चाहिए? प्रेडिकेट। किसका प्रेडिकेट? इस नाउन का प्रेडिकेट चाहिए। ये एक तरीका होता है, मैं एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड हु इज़ अ डांसर, मेरा दोस्त जो कि डांसर है, मुंबई में रहता है, लिव्स इन मुंबई। एक मिनट, कौन आया? तो अब अगर कोई बोले कि भाई ये सब क्या हो गया, तो आपको ऐसे दिखाना है कि माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा दोस्त रहता है मुंबई में। देखो ये सब्जेक्ट है, तो देखो ये उसका वर्ब है, आ गया ना सब, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा ये। और ये जो हु इज Yes, ए sir. डांसर है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस फ्रेंड के बारे में कि मेरा दोस्त तो रहता है मुंबई में। कौन सा दोस्त? वही दोस्त जो कि क्या है, एक डांसर है। तो एक डांसर है। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बनकर तैयार हो गया। तो एक ये तरीका होता है। अब तक मैंने आपको दो तरीके सिखाए, फिर से दोनों पे बात करते हैं। एक तरीका मैंने बताया कि भाई आप पहले ही यहाँ पर सेंटेंस बोल दो। जैसे आपने बोला कि आई डोंट लाइक द गर्ल्स, आपने यहीं पर अपना सेंटेंस बोल दिया। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे, मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता हूँ। कौन सी लड़कियों को? जो 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 जो, जो झूठ बोलती हैं, हु टेल अ लाई, है ना? तो अब ये देखो सेंटेंस कैसे बन गया। यहाँ पर ये जो हु टेल अ लाई है, यही क्लॉज है ना, ये क्लॉज है। Yes, sir. तो एक सर मैं ऊपर वाले में बीच में दिया गया है। वही तो मैं सिखा रहा हूँ, दो तरीका। तब से मैं शुरू से वही तो बात कर रहा हूँ, दो तरीके बता रहा हूँ कि एक तरीका है ये वाला कि नाउन लिखो और बीच में लगा दो, और एक है कि लास्ट में लगा दो। फिर से देखो दोनों तरीकों को। सीख गए तो सोने पे अभागा क्या? सुहागा। अच्छा सुहागा। ठीक है। देखिए, तो एडजेक्टिव क्लॉज लगाने के कितने तरीके? दो दो तरीके। एक है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा और यहाँ पर लगा दिया, और एक है कि यहाँ एक नाउन लिखा, यहाँ पर हुल करके ऐसे लगा दिया, और फिर यहाँ पर उस नाउन का बचा हुआ क्या लिखा? प्रेडिकेट लिखा। ये दो तरीके आपके पास है। अब आप कहो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या बोलेंगे? आप हिंदी में सोचोगे, हम लोग देख लेंगे किधर आएगा। जैसे आपने कहा कि जो लड़की लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती है, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अब इसको सोचिए तो I cannot marry the girl who don't respect the boy, who doesn't respect. जी। तो अगर तो आपने सेंटेंस को देखा, अब सेंटेंस कह रहा है कि भाई आप शुरुआत करो कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, आई कांट मैरी अ गर्ल। तो जब आपने अपना एक सेंटेंस बोल दिया और इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन अब यही दोगे ना, लास्ट में तो देना पड़ेगा। देखो ना, आई कांट मैरी अ गर्ल, कौन सी लड़की? जो लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती है, हु डजंट रिस्पेक्ट अ बॉय। तो ये आपका लास्ट में बना, ये आपको सोचना है। और आपने ऐसा बोला
कि जो लड़की That लड़कों girl की who रिस्पेक्ट नहीं करती है वो जेल जाएगी, या वो जो लड़की लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती वो मेरे बगल में रहती है, मेरे नेबरहुड में रहती है। The girl who that girl doesn't respect the boy lives in my lives. अब इसको बनाने के lives लिए in my neighbor. आप कहोगे कि अच्छा यार ये कैसे बनाऊं, जो लड़की रिस्पेक्ट नहीं करती है, जो लड़की मतलब द गर्ल रिस्पेक्ट नहीं करती है, हु डजंट रिस्पेक्ट Respect बॉयज रहती है। boys. अब अच्छा यहाँ पर दोबारा शी नहीं बोलना है, मन करेगा कि वो मेरे पड़ोस में रहती है, शी मन करेगा नहीं, अब सीधा क्या बोलना है, लिव्स Who lives इन माई in my नेबरहुड। ये तरीके हैं। अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप बताओ कि वो आगे लगेगा कि बीच में लगेगा, आप बताना, ठीक है, ट्राई करना। ओके जिस लड़की को मैंने कल बाजार में देखा था वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। The girl, the girl can the girl who I saw in the market. The girl I saw in the market Market was my friend. was my, The girl in the market was my friend. comma देखे, is my girlfriend. सारी The girl at the market is my friend's girl. हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं? आज से पुरुष लोग आए क्या? अरे चेतना जी, सर इसको ऐसे नहीं बना सकते। द गर्ल whom I saw in the market is my friend GF, ऐसे तो सही है। whom I saw in the अच्छा market ये मैंने is होम my वाला दे friend. दिया, रुकिए हाँ, ये मैंने होम वाला दे दिया, ऐसा चेंज करता हूँ ये whom से बोलो। हाँ, जो लड़की कल बाजार में रो रही थी, The बाजार girl में who was crying in the market रो रही is थी, my friend. वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड। अब चलेगा ना? हाँ सर, ये तो अब सब्जेक्ट बन गया। हाँ वो ना गलती से मैंने होम वाले दे दिए, तभी सारी महिलाएं चुप है क्या, ये क्या है? अब जो लड़की कल बाजार में रो रही थी वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, आप बताइए। The girl who तो हम पहले क्या करेंगे, द गर्ल The girl who was crying द in the गर्ल हु वाज Girl क्राइंग who was crying इन द मार्केट। is my friend's is girlfriend. my friend. अच्छा यहाँ पर आपका मन आपको बेचैन करेगा, बोलेगा कि शी लगा दे, लगाना मत, मन करेगा, लगाना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी गर्ल कह दिया ना बॉस, अब दोबारा शी कहोगे उसे? नहीं कहोगे ना। देखो ना सब्जेक्ट यहाँ पर है, अब यहाँ पर उसका प्रेडिकेट रखो गर्ल का, वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, इज माई my friend गर्लफ्रेंड, बनकर तैयार हो गया। और आपका ये जो इतना सा आपका क्लॉज है, बस ये क्लॉज वाह, बनकर तैयार। जैसे जो आदमी हमें पढ़ाता है वो चंदन सिंह है। the person who teaches me is Chandan Singh. बहुत फर्क पड़ गया, पहले मैं The अपने आप man, जैसे the man who teaches me The person who teaches is Chandan Singh.
कैसे ही नहीं बोलना है, इसमें तो एक नहीं इस चंदन ये चंदन सर सिंह, इस चंदन सिंह। द पर्सन बोल दो, द मैन बोल दो, हु टीचेज अस, है ना, हमें पढ़ाता है, इज चंदन सिंह। बन गए, देखो बन गए। ओके, जो लेडी हमेशा अपना कैमरा ऑन रखती है वो कौन है? चेतना जी है। कैसे होगा? The lady who always who always open her camera is open. Chetna. चेतना जी। हमेशा टर्न ऑन करती टर्न ऑन यस टर्न ऑन कैमरा Turn- हमारा ऑन इज इस Turn- चेतना में is Chetna. जिस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था उसकी शादी हो गई। The girl who my Often my heart is Broke is my heart. now. The girl who broke my हार्ट broke my heart हैज गॉट मैरिड। has got married बन गया ना? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पैसे भी डालते हैं। जिस लड़के ने तुम्हें छेड़ा है उसे जान से मार दिया जाएगा। the boy, The boy who molested who molested you will will be killed. will killed. पैसे बना Yes, Yes, sir.